अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। और नाजरीन, आज मैं दोबारा मौजूद हूं जी पारस के मकाम पर। यहां पर सुक्की किनारी डैम का जो कल का हमारा प्रोग्राम था, आपने देखा था कि कल इनका धरना था यहां पे, और आज का इन्होंने टाइम दिया हुआ था। कल भी हमने प्रोग्राम किया, लोगों की बातें यहां पे सुनी, और लोगों ने ये भी कहा कि जी हमने जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसको हमने 2 दिन का टाइम, परसों इन्होंने कहा था तो कल का टाइम भी था, आज का पूरा दिन भी था, आज भी 2 बजे का टाइम था। और आज इंतज़ामिया ने ये किया है कि जी इनसे राब्ता हुआ है, और असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट जो हैं उन्होंने इनको 2 ढाई बजे 3 बजे तक का कहा है जी कि आप अभी ऊपर जो साइड है सुक्की किनारी डैम की, जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे जाएंगे और अपनी जगह पे अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम वहाँ पे जाएंगे और कब्ज़ा करेंगे वहाँ पर, और लोग लेके जाएंगे, बच्चे जाएंगे, खवातीन जाएंगी, बुज़ुर्ग जाएंगे यहाँ से। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इनको आज फिर टाइम दिया गया है 2 ढाई 3 बजे तक का। तो अभी ये इन्होंने अभी जिस तरह अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंडाल सजा हुआ है, लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अभी PTI की जो मैन क़यादत है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। साबका अपोजिशन लीडर हैं शहज़ादा मोहम्मद गुश्तासफ साहब, वो आ रहे हैं। तहरीक इनकलाब के सैयद मुसद्दक शाह साहब जो हैं वो आ रहे हैं। सैयद शबीर शाह साहब जो यूथ MPA हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह उलमाए विंग के जो सीनियर ओहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मानसेरा से, एबटाबाद से, तहरीक सूबा हज़ारा के जो ओहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा प्रोग्राम है, और देखते हैं कि ये इनके मुतालबात मंजूर होते हैं या नहीं होते। और इंशाल्लाह आगे जाते हैं हम, आपको वो जो पंडाल सजा हुआ वो भी दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे, और आपको एंड तक हम दिखाएंगे कि आज इनके मुतालबात मंजूर होते हैं, नहीं मंजूर होते, आगे ये जाते हैं, नहीं जाते, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाता है, इंतज़ामिया क्या कहती है, सारी चीज़ दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जो आज दूसरा दिन है यहाँ पर धरना शुरू है, और इसमें साबिक सूबाई वज़ीर थे जनाब शहज़ादा मोहम्मद गुश्तासफ साहब, जुनैद कासिम साहब और दीगर तहरीक इनकलाब के लोग, हाजी शाहिद साहब और दीगर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। आज जो इनका धरना हुआ है, इन्होंने बड़ी अच्छी स्पीचेज़ यहाँ पर की, बड़ा अच्छा इन्होंने एक मैसेज भी दिया, और इंतज़ामिया को भी ये इन्होंने अपनी स्पीचेज़ में कहा जी कि ये अवाम जो हैं ये पाकिस्तानी अवाम है, और इनके जो मकानात हैं 462 मकानात हैं, उनका जो मुआवजा है वो दिया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहज़ादा मोहम्मद गुश्तासफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम के लिए। सर, आज आप यहाँ पर आए, जैसे कि आपको पता है ये अरसे से सुक्की किनारी डैम का जो ये इशू चला आ रहा है, और आज दूसरा दिन है, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, यहाँ पर नौजवान तो हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। आप भी इतना दूर इतना सफ़र करके आए, आपने देखा रोड भी ख़राब है यहाँ पर और शदीद गर्मी है, उसके बावजूद बैठे हुए हैं। तो सर, इनका मसला हल नहीं हो रहा, और इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है सर, उनका तो बज़ाहिर खान साहब ये कह रहे हैं घर देंगे, इंसाफ की हुकूमत है, और न जाने पता नहीं क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बेघर किया गया। क्या कहेंगे सर? हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 50 लाख घरों का कहा हुआ है, तो वो जब बनेंगे तो वो देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ इस गांव के लोगों को बेघर किया जा रहा है। और इसी तरह ज़लज़ले में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि उनके लिए जो अरबों रुपए बाहर से इमदाद आई और वो न्यू बालाकोट सिटी के नाम पे, तो वो अभी तक उसका भी मसला हल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका धरना जायज़ हकूक़ के लिए है, इनके हक़ है कि ये अपना प्रोटेस्ट करें। अगर इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप के सामने है मिसाल कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भी धरने होते रहे पहले भी, और हमारे वज़ीर आज़म तो बड़े जमहूरी इंसान हैं, उन्होंने धरनों को जायज़ करार दिया हुआ है। तो इसलिए अब लोग भी जो हैं, जब कोई हल नहीं निकलता तो फिर उनका भी हक बनता है कि वो धरना दें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन हो। तो हमने भी लोगों को यही तलकीन की है कि आपका हक है, इसके लिए आपकी जदोजहद जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन ये पुरअमन रहे, कोई जानी माली नुकसान ना हो, और लोग जो हैं उनका इस प्रोटेस्ट का असर पड़े इंतज़ामिया पे। मैं तो इस पर हैरान हूँ कि ये तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का वो होता है, ड्यूटी होती है कि जहाँ भी छोटा मोटा मसला भी हो तो वो उसे हल करने के लिए आते, कंसोल करने के लिए आते, लोगों को समझाने के लिए आते, अपनी मुश्किलात बताने के लिए आते।
लेकिन हुकूमत की क्या मुश्किल है इसमें? अगर इन्हें मुआवजा नहीं मिला हुआ तो मुआवजा उनको देना पड़ेगा। और लोगों को लंबे रास्ते दिखाते हैं कि आप अदालत जाए, आप फलां जगह जाए, आप फलां जगह जाए। आप किस लिए? ये तो आपका डोमेन है। आपने सेक्शन 4 लगाया, आपने इन लोगों को छोड़ा। आपने अगर कोई गलती की है तो उसे दुरुस्त करें। उसे ये ज़रूरी नहीं कि आप एक गलती पे डट जाएं। अगर वो उस वक्त नहीं आ सका और अब आपके नोटिस में आ गया है तो अब आप उसे हल करें। ये कोई कुरान का हरफ तो नहीं है कि आपने एक चिट्ठी लिख दी है तो वो चिट्ठी वापस नहीं हो सकती, या आपके पटवारी ने कुछ लिख दिया है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो सकता है और ठीक करना चाहिए, लोगों के मफाद में ठीक करना चाहिए। मेहरबानी। शुक्रिया सर। मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन इस वक्त जुनैद कासिम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आप यहाँ पे लोगों ने आपको हमेशा यहाँ से वोट दिए हैं सर। आपके वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम है और मिनिस्टर रहे हैं सर, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं सर। इस वक्त यहाँ पर जो इशू चला आ रहा है सर, अरसे से इशू चला आ रहा है और लोग जो हैं बेघर होकर रह गए हैं और इनके जो पेमेंट है वो नहीं दी जा रही। और एसके हाइड्रो जो है वो एक लोकल यहाँ पे लाहौर की एक देखा जाए तो कंपनी है और चाइनीज़ ने ये भी सुनने में आया कि आधे से ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ पर लोगों को मुआवजा जो है नहीं दिया जा रहा। सर आप समझते हैं इसमें असल में कोई खास इसमें सियासत इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉलिसी ऐसी है या यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो इसमें रुकावट है? कौन रुकावट है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, शहजाद इश्ताक खान साहब भी हैं, बाकी भी बहुत सारे हमायतीन आए हुए हैं और कल भी आए हुए थे और आज हम आए हुए हैं यहाँ के लोकल्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए। क्योंकि जिस मकसद के लिए आज वो ये एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं या आगे फर्दर धरना देने का ऐलान कर रहे हैं, ये इन लोगों का हक है, ये इनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए बात करें। बात ऐसे है कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन पे अगर मैं स्पेसिफिक आंसर दूं तो उसमें यह है कि इन्होंने इतने पैसे दे दिए और आगे नहीं मिल रहे। नहीं, इतने पैसे दिए, जितने भी पैसे दिए वो कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से मुतासिर हुए हैं। और जो सुकी किनारी कंपनी है, जैसे आपने कहा लाहौर की एक कंपनी है और उसके बाद मतलब है आगे उनका जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक कमर्शियल कंपनी है। तो हमने यहाँ पे कंपनियों के मफादात देखने या इस इलाके के आवाम के मफादात देखने, तो हमें कोई प्रॉपर हमारे लोगों को प्रॉपर सुनवाई नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं खुसूसी तौर पे आज के इस इंटरव्यू से कहूँगा, जैसे शहजादा साहब ने भी कहा है कि देखें, आपको आके इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इन लोगों के इन मसाइल को हल करना चाहिए। 3 साल हो गए हैं, 400 कुछ मकान जो हैं उस पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे मकानात थे, उस पे मुआवजा न देने वाली बात समझ नहीं आ रही। ये कहना कि ये बाद में बने या पहले बने, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लोगों के पास यही उनकी ज़मीन थी। अगर उन्हें किसी ने अगर से जस्ट फॉर द केस अगर ये कहें कि भाई बाद में भी बने, फिर भी ये उनका इलाका है, उनके इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो अगर उस प्रोजेक्ट में से इन लोगों की अगर फाइनेंशियल हेल्प हो जाए या बाकी जितने इलाके जो बाकी गांव हैं, जैसे इससे पीछे कागान है, इससे पीछे राजवाल है, या आगे कवाई है, आगे उसके बाद क्या कहते हैं बालाकोट है, या बेला सच्चा, जो भी गांव हैं जो इन प्रोजेक्ट्स की वजह से मुतासर हो रहे हैं, इनके लोग जो इसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, उसमें फ़राखदिली का मुजाहरा करते हुए इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखें, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कोहिस्तान के अंदर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और जो बन रहे हैं चिलास के अंदर बादशाह डैम, उसके अंदर जो लोगों को कॉम्पनसेशन मिली है, आप यकीन करें कि उनकी कॉम्पनसेशन और हमारी कॉम्पनसेशन ऐसे है कि जैसे इस इलाके में 1 रुपया दिया जा रहा है और उस इलाके में 100 रुपया दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनको 100 रुपया गलत मिला है, उनको 100 रुपया मिले, हमें भी 100 रुपया मिलना चाहिए। हमारी जब बारी आती है तो यहाँ पे इस किस्म की कदगन लगा के लोग बैठ जाते हैं और जो कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उनके मुकाबले में जो गरीब आवाम है वो अपनी इंतज़ामिया और हुकूमत के अलावा किसके पास जा सकें। तो इस हमारी सूबाई हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, ये हमारी पूरे इलाके की तरफ से ये गुजारिश है कि इस मसले को प्रायोरिटी बेसिस पे लेके खुद पर्सनली इन्वॉल्व होके जो ज़िला की और जो हमारे हज़ारा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हदायत की जाए कि इन लोगों को फिल फॉर कॉम्पनसेट किया जाए।
बहुत शुक्रिया जुनैद कासिम साहब। मेरे साथ इस वक्त हाजी शाहिद साहब मौजूद हैं, समाजी और सियासी रहनुमा हैं, वर्कर हैं और हर जगह पर जहाँ पर भी कोई मसला होता है अवामी मसाइल में सबसे आगे नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप इतने दूर यहाँ पर आए हैं, इतना मुश्किल रास्ता था, आप शहजादा साहब यहाँ पर आए हैं। सर आपने देख लिया, आपने अभी जो प्रोग्राम था उसमें आपने तकरीर भी की, तो अवाम के जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा और एक दूसरे पे, जिस तरह अभी यहाँ पे एसके हाइड्रो जो है वो इंतज़ामिया पे डाल रहे हैं, इंतज़ामिया एसके हाइड्रो पे डाल रहे हैं, और जिस तरह अभी लोगों ने कहा कि जी हम वहाँ पे जा रहे हैं और इनको धमकियाँ भी मिल रही हैं, तो क्या कहेंगे सर, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा है जी, ये जो पूरे हज़ारे के अंदर एक मायूसी सी छाई हुई है और आप किसी भी हुकूमत एहलकार के पास जाएं, आप उनसे अपने मसाइल डिस्कस करें, वो आपको पूरे यकीन के साथ ये कहेगा कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। ये पिछले ही दिनों में डिप्टी कमिश्नर मानसरा के पास गया, हमारे रोडों की हालत देखें, हमारे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो दुखों और दर्दों से वो मुबर्रा हो। आप हकूक़ को देखें, मामलात को देखें, सारी चीज़ें इसी तरह पूरे हज़ारे के अंदर एक मायूसी सी छाई हुई है। चाहिए तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस इलाके के लोग हैं, पहले सबसे पहले तो उनको आपको चाहिए कमोडेट करना चाहिए था। अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, आज मैं जिस प्रोग्राम में आऊँ शहजाद साहब और मैं जिस प्रोग्राम में है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों के साथ बैठ के, और हुकूमत को चाहिए, चीफ मिनिस्टर को चाहिए, इन लोगों के साथ बैठ के इन लोगों के जो हकूक़ है उनको जो है ना बराबरी की सतह पे हकूक़ दिया जाए, ताकि मुल्क के अंदर अमन और चैन से ये ज़िंदगी जो है ना लोग बसर कर सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मसाइल हैं और सुकी किनारी डैम का मैंने जो कल भी इस इशू को उठाया और अरसे से ये इशू चला आ रहा था और इंतज़ामिया की जानिब से हर दफ़ा इनको यही बावर कराया जाता था। इनके एहतजाज जब ये एहतजाज में बैठते थे, धरने में बैठते थे, तो वो इनको कहते थे कि जी आपका मसला एक हफ़्ते में हल हो जाएगा, महीने में हल हो जाएगा, लेकिन वो टालने वाली बात ही लॉलीपॉप था। और आज भी 2 दिन पहले इनको कहा था हमें टाइम दिया जाए, लेकिन अभी आप टाइम देख सकते हैं इस वक्त तक कोई सामने नहीं आया। उल्टा इनको यहाँ पर ये सुनने में आया, को डराया जा रहा है कि जी ऊपर अगर आप जाएंगे तो पुलिस बैठी हुई है, दीगर जो इदारे हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी प्राइवेट जो सिक्योरिटी है वो बैठी हुई है, फायरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ऐलान किया, यहाँ पर तनवीर शाह साहब और दीगर जो कमेटी के मेंबरान हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो ऊपर जाने के लिए अभी दुआ की है और इसके बाद ये यहाँ पर जाएंगे। तो इंतज़ामिया कहाँ है? मज़ीद इसमें दीगर यहाँ पर जो तहरीक इनकलाब के जो लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह अभी शहजादा मोहम्मद गुश्तासफ साहब थे, जुनैद कासिम साहब थे, हाजी शाहिद साहब थे और दीगर लोगों की बातें भी आपने सुनी। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये पाकिस्तानी अवाम है और अवाम का हक़ बनता है कि उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा के चेयरमैन सैयद मुसद्दक हुसैन शाह साहब, जो हर जगह पर अवामी मसाइल में सबसे आगे होते हैं, चाहे वो कराची में आप देखें, चाहे वो गिलगित में आप देखें, पाकिस्तान के हर कोने में, इस्लामाबाद में और मानसेरा में, एबटाबाद में, हज़ारा डिवीज़न में और हज़ारा काज के लिए सबसे पहले अगर नंगे पाँव में यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ आपको, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि नंगे पाँव एक रैली निकाली गई थी और वो हज़ारा की क्या बल्कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहली रैली थी सूबा हज़ारा के लिए, जिसमें ये लोग मानसेरा से एबटाबाद तक नंगे पाँव गए थे। और ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज इसको इन मुतासरीन के साथ यहाँ पर मौजूद है मैं और उनको उनसे इज़हार यकजहती के लिए आए। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। शाह साहब, देखें जिस तरह मसाइल हैं, आप हमेशा मसाइल पे बात करते हैं, अवामी मसाइल, आपने कई मसाइल हल किए हैं और मैं जो देखता रहता हूं यहाँ पर, और इनका सुकी कनारी डैम का जो मसला चला आ रहा है, आज दूसरा दिन है, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बच्चे हैं इसमें, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और जो हमारी इंतज़ामिया है उनकी कान पर जूं तक नहीं रिकती, वक्ती तौर पर कह देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, आपका मसला हल किया जाएगा, और अभी तो सुनने में आया कि धमकियाँ देने पर आ गए। क्या कहेंगे सर? हाँ, पहले तो बड़ी मेहरबानी आपकी नासिर भाई, CID न्यूज़ की और बाकी जितने भी तमाम साफ़ी भाई यहाँ पे आए कि आज इस धर्रे में आके इन मुतासरीन के साथ खड़े हुए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी रही हमारी बात, हमारा तो ये काम है, हमें तो शायद अल्लाह पाक ने दुनिया पे भेजा इसी मकसद के लिए कि जहाँ पे जुल्म हो वहाँ पे खड़े होंगे और खड़े रहेंगे जब तक ज़िंदा है इंशाल्लाह। देखिए, ये बिल्कुल बुनियादी और जायज़ मसाइल हैं जिनके लिए आज ये प्रोटेस्ट 2 दिन से यहाँ बैठे हुए लोग।
दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। रियासत में, दुनिया में कहीं अगर किसी मुल्क का कोई एक शहरी अपनी रियासत से बदजन होता है तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जितनी भी सरकारी इदारे हैं वो उस शख्स से रब्ता करते हैं कि यार क्या रियासत की तरफ से गलती हुई है कि तुम मुतनफ़र हो गए हो। यहाँ अलमिया ये है, यहाँ ये किया जा रहा है कि यार जो मेरा बुनियादी हक है, बजाय मुझे मेरा बुनियादी हक देने के, जो हमारे अफसरान जिनको बिठाया है वो अफसरान मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, मेरे नौकर हैं, मुझे जवाब दें और मुझ पे ही बदमाशी कर रहे हैं, मेरा आया हुआ फंड खा रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से ये लोग, 2 साल से कमोबेश इनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है। और फिर आप देखें तो सही, आप कर किन लोगों के साथ रहे हैं यार। ये वो कौम है कि जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान बनने से पहले के पाकिस्तानी हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आबा अजदाद की कब्रें हमने इससे पहले भी दी, हम अभी भी दे रहे हैं इस मुल्क की खातिर और आइंदा भी देंगे, अपनी जान की कुर्बानियाँ भी देंगे। लेकिन इतनी मुहिब वतन और इतनी प्यारी कौम जो इस मुल्क को मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है, उसके साथ इस किस्म की ज़्यादती ये ज़ैब नहीं देती। ये इंतज़ामिया का इंतहाई बेहिस किस्म का रवैया है, हमारे नुमाइंदों का बड़ा बेहिस किस्म का रवैया है। माजरत के साथ हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट जिनका ये बनता है, डोमेन बनता है कि इन मसाइल को हल करना, वो पता नहीं गुज़िश्ता 2 साल से या तो इनका जो 1.5 अरब रुपया पड़ा हुआ है उस पर वो सारे जितने भी ये नुमाइंदे हैं या जितने भी ये जिम्मेदारान हैं उस पर इंटरेस्ट खा रहे हैं। हमें तो यही लगता है कि वो इनके पैसे पे बैंक में रख के उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो खा रहे हैं, इसलिए इनको पैसा नहीं मिल रहा। तो भाई पुरहम तरीके से 2 साल से कानूनी जद्दोजहद ये लोग कर रहे हैं, आइंदा भी कानूनी जद्दोजहद करेंगे। लेकिन माजरत के साथ इंतज़ामिया की तरफ से या जिस तरह के थ्रेट्स के मसाइल इनके साथ चल रहे हैं, तो ये मसाइल को हल करने वाला तरीका नहीं है। इस तरह मसाइल मज़ीद बिगड़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम उन लोगों से जो साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास इस चीज़ का इख्तियार है, कि वो इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, बड़ा सीरियसली इस मामले को लें। ये मामूली बात नहीं। अल्लाह ना करे अगर कुछ इंतशार होता है, किसी एक शख्स को ज़ख्मी भी हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्योंकि ये मुल्क इसलिए नहीं बना, ये मुल्क इसलिए बना है कि अपनी मुल्क की कौम की हिफाजत की जाए। क्योंकि तमाम बसने वाले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क के पाकिस्तानी और पहले दर्जे के पाकिस्तानी शहरी हैं। रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि रियासत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इस कौम को देने की, वो भरपूर तरीके से और शफाफ तरीके से इनको इनके बुनियादी हक दिया जाए। मुसद्दिक शाह साहब, जिस तरह के देखें अभी प्रोग्राम ये वाला इनका जो है तो वो वाइंड अप हुआ, दुआ की है। उसके बाद जो कमेटी है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जिनके मकानात हैं, 462 मकानात हैं, जिनके मज़ीद पैसे भी इन्होंने उनकी जो लकड़ी थी बहुत बड़ी मिकदार में उसमें कटौती की थी जंगलात में, ठीक है। तो अभी इन्होंने ऐलान किया जी कि दुआ के बाद हम वहाँ पर पेशकदमी करेंगे, सफ़े बांधेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पर घर हैं, जिनको बेघर कर दिया गया है, जो टेंटों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे इतने जालिम कैसे हो गए। तो शाह साहब, जब ये वहाँ पर जाएंगे, अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया, तो फिर क्या कहेंगे? इस पर कौन जिम्मेदार है? ये जो आज कह रहे हैं जी ऐसा होगा, कल को अगर ऐसे मुज़म्मती बयानात आते हैं कि नहीं जी किसी एक ने कर दिया, उसको गिरफ्तार किया जाए, अल्लाह ना करे, मैं फिर कहता हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो शाह साहब फिर ये मुल्क हम जा किस तरफ रहे हैं? जिस तरह मैंने अभी शाह साहब इनसे बात की, शाहिद साहब से भी बात की कि हम कहाँ जा रहे हैं जी। देखिए जी, यहाँ पे अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो यहाँ की इंतज़ामिया बनी हुई है उससे भी हम उनके साथ खड़े होंगे और उसकी FIR हम यहाँ के मुताल्लिका MNA पे करवाएंगे, क्योंकि वो कौमी असेंबली का मेंबर है, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे करवाएंगे। क्या अल्लाह ना करे हमारे किसी बंदे के साथ कोई मिसहैप होता है तो इसकी टोटल जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे कौमी असेंबली के जो मेंबर हैं। क्यों वजह उनका इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास इसकी एडवाइजरी है इस डिपार्टमेंट की, उनके हल्के के लोग हैं। वो पूरे पाकिस्तान को क्या देखेंगे, किस तरह मिनिस्ट्री चलाएंगे जब एक हल्के के एक देहात को अगर नहीं चला पा रहे। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी उनकी होगी और उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि ये जितने भी खड़े हैं, आप देख लें ये फैमिलियाँ खड़ी हैं, इनकी पूरी फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं। तो यार रियासत तो कभी भी बच्चों पे जुल्म नहीं कर सकती, रियासत कभी भी फैमिलियों पे जुल्म नहीं करेगी। अगर कुछ होगा तो फिर यहाँ के मकामी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होगा कोई मिसहैप और यहाँ के हमारे नुमाइंदों की वजह से होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई अमल न किया जाए कि जिससे इलाके का माहौल ख़राब हो। अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से इनके जायज़ मुतालबात हैं और कोई नाजायज़। देखें जी, एक मुल्क का अगर बहुत बड़ा बादशाह है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसके लिए उसका वो महल घर है तो हमारे लिए यही महलात हैं। यहाँ पहाड़ों में रहने वालों के लिए हमारे लिए यही महलात हैं, हमारे लिए यही हमारा सब कुछ यही है। तो अगर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं तो इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए उन अफसरान को भी चाहिए कि जो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं तो इनको पहले दर्जे का पाकिस्तानी समझ के इनको इनका बुनियादी हक दिया जाए।
बिल्कुल शाह साहब, जिस तरह अभी आपने कहा जी कि रियासत जो है वो कभी ज़्यादती नहीं करती और रियासत को तो माँ का दर्जा दिया गया है, तो माँ तो माँ का दर्जा तो अल्लाह पाक ने माँ के पाँव के नीचे जो है वो जन्नत रखी है, और जब रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है तो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन रियासत क्या कर रही है? मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, बुज़ुर्ग हैं कई हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पेशकदमी आगे की तरफ जाएगी और ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। क्या इंतज़ामिया को कुछ शर्म आती है? क्या वो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको शर्म आती है कि इन गरीब बेसहारा लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है? यूथ एमपीए हैं और तहरीक इनकलाब के भी सीनियर रहनुमा हैं सैयद शबीर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप लोग यहाँ पर इतने दूर से आए, बाकी जो सीनियर सियासतदान आए हैं, जिस तरह सैयद मुसद्दक शाह साहब हैं, आप हैं और बाकी लोग भी आए हैं, हर जगह पर आप जो है वो सबसे सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, तो क्या इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं है? हमारी जो सरकार है, जो इमरान खान साहब हैं, कल मुझे एक बंदा कह रहा था यहाँ पर जी कि मुनीर शाह साहब वो भी यहाँ पर इन लोगों से ज़ाहिर यकजहती के लिए आए थे, लेकिन उनकी एक बात मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि उन्होंने कहा जी कि इसमें इमरान खान साहब का तो कोई किरदार नहीं है। तो इमरान खान साहब किस लिए बैठे हुए हैं फिर कुर्सी पे? अगर उनका कोई काम नहीं है, वो वज़ीर आज़म किस लिए बैठे हुए हैं? वो फिर कुर्सी छोड़ दें, किसी और को दे दें, वो फिर कह दें ना कि हाथ उठा दें। तो शाह साहब, आप इस पे क्या कहेंगे, ये लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। असल में ये आपने जिस तरह कहा कि हम बाहर लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं हर मसले पे, तो ये मेरा गांव है, मेरी ये पैदाइश यहाँ पे हुई है पारस में। तो ये जो लोग हैं, ये तकरीबन ये सारी मेरी फैमिली है और ये इंतहाई गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी कब्रों की कुर्बानियाँ तक दे दी हैं। असल में होता यह है कि जिस भी मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर कोई अगर नेशनल प्रोजेक्ट लगता है तो सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाती है। जिस तरह यहाँ पे पहले भी बात की गई कि जो लोग यहाँ से अब गैर आबाद हुए हैं तो वो यहाँ से निकल के फिर किधर जाएंगे? अब जो इन्होंने रेट मुकर्रर किए, जो पैसे दिए उन लोगों को, तो उस रेट में मानसरा के अंदर भी 5 मरले ज़मीन लेके उस पर घर बनाना तो दूर की बात है, 5 मरले ज़मीन भी ले नहीं सकते। उसके अलावा जो अब इन लोगों का जो मामला है, ये 462 मकान हैं, ये एक बिल्कुल एक इंतहाई बड़ा जुल्म किया गया है यहाँ इन लोगों के ऊपर कि इनके ये मकानात एक धोखे के तहत सेक्शन 4 में डालकर इनसे कब्ज़ा लिया गया। और जब ये हकीकत सामने आई तो हकीकत में इस जो ये मौज़ा है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेक्शन 4 लगा ही नहीं है। एक पड़ोस में एक मौज़े के ऊपर सेक्शन 4 लगा के उसी के अंदर इनको ब्लैकमेल करके इनसे कब्ज़ा लिया गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार नहीं है, ये जो बंदा ये बात कहता है तो वो धोखा दे रहा है इस अवाम को। मैं तो वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे ज़िम्मेदार जो है इस वक्त जो हमारा इलाके का जो MNA साहब हैं, हमारे वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और वो हैं भी वाटर एंड रिसोर्सेज के हैं, ये उनकी मिनिस्ट्री के अंडर ये सारे मामलात आते हैं। तो मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा कि आपने इससे पहले इन डैम वालों के लिए अभी तक कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ आपसे कि सबसे पहले आप इसके ऊपर बात करें। वज़ीर आज़म से अगर आपको मुलाकात करनी पड़ती है, वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लानी पड़ती है, तो आप वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाएं। और ये वज़ीर आज़म का काम है कि वज़ीर आज़म अगर जिस तरह 50 लाख मकान या 50,000 मकानात वो बनाने का पूरे मुल्क में कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो ये जो 462 मकानों वाले हैं, इनका क्या कसूर है? आप पहले इन लोगों को गैर आबाद करेंगे, फिर उसके बाद अगर मकानात बना के किसी दूसरे इलाके में दे दिए और वो भी किस्तों पर आप देंगे, पैसे लेके देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। PTI के सपोर्टर हम ज़रूर हैं, मगर ये किसी सूरत भी ये नहीं करेंगे, कोई अगर गलत बात होगी हम उसकी किसी सूरत भी हमायत नहीं करेंगे। हमारे MNA साहब वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाएं, और वज़ीर आज़म साहब ज़िम्मेदार हैं। अगर यहाँ पे खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म का भी कोई मसला होता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो इन लोगों को बार बार बेवकूफ़ बना रही है, 2 सालों से इनका मसला अटका हुआ है, एक दूसरे पे डालता है, दूसरा दूसरे पे डालता है। आज भी इनके साथ ये जुल्म है कि अगर DC साहब को कोरोना हो गया है, उनके ADC मौजूद हैं। अहमद शाह साहब से रात को बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ADC ने कहा है कि मैं खुद मौके पे जाऊंगा। आज वो ADC जो है वो एक SHO बालाकोट को और AC बालाकोट को भेज रहा है। ये AC बालाकोट की जो सीट है, इसने हमेशा इन लोगों के साथ धोखा किया है। AC बालाकोट इससे पहले जो बैठा हुआ था या अब जो बैठा हुआ है, AC बालाकोट की जो गाड़ी है वो SK हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डैम की दी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो दफ्तर में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो इससे पहले DC साहब कैप्टन औरंगजेब साहब थे, वो SK हाइड्रो की गाड़ी पे सफ़र करते थे। अब जब ये लोग अपने मफादात ले रहे हैं, गवर्नमेंट इनको तनख्वाह दे रही है, ये आवाम के मुलाजिम हैं, ये किसी भी सूरत हमारे अफसर नहीं हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। इनको चाहिए कि जहाँ पे आवाम के साथ कोई इस किस्म के मसाइल आते हैं, इनका ये काम है, इनकी ये ड्यूटी है। ये हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ये कर देंगे और हम इस आवाम पे कोई एहसान कर देंगे। इनका ये काम है
इसको इस चीज़ की तनख्वाह दी जाती है। अवाम अगर माचिस खरीदती है तो उस माचिस की डब्बी पे भी टैक्स देती है, और ये हमारी टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं। हमारे जो वर्दियों वाले हैं जो आके यहाँ पे हमारे पुलिस वालों से लोग हमें डराते हैं, तो ये पुलिस वाले फ़िरौन नहीं हैं, ये हमारे मुलाजम हैं। इनकी जो वर्दियाँ हैं ये हमारे अवाम की टैक्स के पैसों से जाती हैं। इनकी जो घरों के चूल्हे जलते हैं ये इस अवाम के पैसों से जलते हैं। हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार करते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये अब यहाँ पे ये गंदम उगाई हुई है तो ये इससे हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। इनमें से कोई भी किसी किस्म का जो है हरामखोर नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये मेहनती लोग हैं। या आप देख सकते हैं कि सतह समुंदर से या दरिया कुनार से कितनी बुलंदी पे हम यहाँ पे आए हैं, और इन लोगों को देखें, ये सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अगर लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इसका मतलब है कि ये लोग परेशान हैं। नहीं तो इस जगह पे इतनी बुलंदी पे आके इतना बड़ा एहतजाज करना यह कोई आसान काम नहीं है। आप और यहाँ में तशरीफ़ लाए हैं तो हमें पता है कि किस मुश्किल से हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर ये लोग इन ज़मीनों के साथ चिपटे हुए हैं, इन लोगों को यहाँ इन ज़मीनों से प्यार है, ये ज़मीनें, अगर मैं 20 सालों से मनसरा में रहता हूँ, मगर मैं अब भी अगर रात को ख्वाब कोई देखता हूँ तो मैं अपने गाँव का देखता हूँ। ठीक है, ये हमारा खमीर यहाँ का है, हमारी मिट्टी यहाँ की है, हमें इस ज़मीन से फ़ख्र है। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं यहाँ पे, और ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बाप दादा की कब्रें, उनकी हड्डियाँ अपने हाथों से उठा के ताबूतों में बंद करके जाके दूसरी जगहों पे दफनाई हैं। तो आप सोचें, अगर ये खुदा ना ख्वास्ता ये डीसी साहब अगर आपके साथ हो, एसी साहब के साथ हो, या हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो, या हमारे MNA साहब के साथ हो, या किसी दूसरे शख्स के साथ हो, तो उस पर क्या गुजरेगी। तो मैं यही कहूँगा हमारी इंतज़ामिया से कि ये जुल्म ये बंद करें, किसी भी सूरत ये जुल्म के ज़ाब्ते कबूल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इन लोगों को हक़ ना मिला तो इनके लिए इंशाअल्लाह ये तहरीक इनकलाब की जितने भी जवान यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, बाकी हमारी टीम आई है, इंशाअल्लाह हर मौके पे इनका मुकदमा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह फ्रंट लाइन पे रहेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। शुक्रिया शाह साहब। और बिल्कुल आपने जिस तरह एक बात की थी कि जी हाजी सालिम अहमद ख़ान साहब जो हैं उनसे भी मुतालबा करते हैं कि जी वो असम्बली में आवाज़ उठाएं। तो अभी तक 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर मैं उनको आज बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि उम्मीद करते हैं आपसे, हाजी सालिम अहमद ख़ान साहब उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस मसले को कौमी असम्बली में भी उठाएँगे, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में जो उनके सियासी जिनको उन लोगों ने वोट दिए हैं उनके लिए और इदारों के लिए कितनी मोहब्बत है, कितना उनके लिए वो प्यार रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि लोग भी ऊपर चले गए हैं यहाँ पर धरने के लिए और मज़ीद लोग जो हैं जा रहे हैं। ये मेरे साथ एक नौजवान है जी, इनकी एक टांग नहीं है। तो जब मैंने इनको देखा मैंने कहा आपकी टांग भी नहीं है, इतना ऊपर जाएंगे आप, बहुत दूर की बात है। तो हम भी 1 घंटा लगाया हमने, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, पैदल रास्ता है बहुत ज़्यादा। और इनसे हम थोड़ा सा हमने बात की तो हमें पता चला कि जी इनकी जो टांग है ज़ाया हुई है, वो SK हाइड्रो पावर के साथ यहाँ पर ये काम कर रहे थे, ये मकामी थे यहाँ के, तो इनके साथ काम करते रहे तो एक टांग भी इनकी ज़ाया हो गई है, उसका भी इनको मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दूसरा, इनका यहाँ पर मकान भी था, ये जो 462 मकानात थे उसमें भी इनका एक मकान था, लेकिन वो भी मुआवजा नहीं मिला। तो जुल्म की हद होती है भाईजान। आपकी टांग भी कट गई, आपको मुआवजा भी नहीं मिला, अभी आप ऊपर जा रहे हैं, 1.5 घंटा आपका लगेगा। तो वो जो इंसाफ के लिए ऊपर बैठे हुए इंसाफ की बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हम इंसाफ देंगे, इतने लाख घर देंगे, आपका तो घर भी चला गया, आपकी तो टांग भी चली गई, क्या कहेंगे? मारा नज़ाकत ना है जी, मैं इतनी रहने आला नाम को टांग कटनो या उसका कुछ चीज़ मिली है, नाम को इस मड़े मकान से जायदाद गई है, उसकी भी कुछ चीज़ नहीं मिली। इस तक वो जो मड़े नाल मेहरबानी करो तुसी तावन करो। अच्छा नज़ाक साहब, इस तरह के देखो तुसां दा जिस तरह तुसां आया तुसी इत्थे कम भी कर रहे सी हो और उस तो तुसां दी टंग ज़ाया हो गई, कम दे दौरान तुसी टंग ज़ाया हो गई, उस तो बाद ये होया कि तुसां कोई मुआवजा ना मिलिया, फिर नाल ये भी है कि तुसां दी इत्थे होता मकान भी है जी, मकान भी है। अच्छा, उस मकान दा कोई मुआवजा तुसां मिले? ना कुछ भी नहीं मिले। अच्छा, उस मकान दा मुआवजा भी तुसां नहीं मिले? ना नहीं मिले कुछ चीज़। सुकी किनारी डैम के जो मुतासरीन हैं, यहाँ पर जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के सैयद तनवीर शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, 2 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इंतज़ामिया ने क्या आपसे कोई बातचीत ऐसी की है जो आज आपने कहा कि सब बंदियाँ करते हैं और हम ऊपर जाते हैं? 6 तारीख को हमारी असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट से जो मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है 9 तारीख को उस एरिया में दाखिल ना हो, आप दरमियान में कहीं पड़ाव रखें। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह कोई रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए। तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप अगर ये हमारे 4 नुकात जो हैं इनको अगर रिटर्न एग्रीमेंट में ले हमारे पास आ जाएंगे तो उसके ऊपर अगर उसके इम्प्लीमेंट करने में कोई 10 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, ईद तक अगर करना पड़ता है तो उसका हम वेट करेंगे। लेकिन उनके कहने के बावजूद हम आप 2 दिन से और हमारे बाकी भी प्रेस के दोस्त जितने भी हैं वो सारे के सारे 2 दिन से हमारी कवरेज कर रहे हैं। आज भी अगर ये हमारे मेहमान शहजादा गुस्तासफ खान और मज़ीद ये जो हमारे तहरीक के साथी यहाँ आए हैं, अगर इनका वेट ना करना होता तो हम अभी तक जा चुके होते। तो मेरी लास्ट टाइम, अभी तो हम जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह की मदद से, हम मज़लूम हैं और हमारी ताकत भी नहीं है कि हम स्टेट के साथ जाके वहाँ पे कोई जंग करना चाहते हैं। लेकिन हुआ ये है कि 2 साल का अरसा भी गुजर गया है। अब अगर हमें ये यकीन हो कि ये 15 दिन के बाद अगर हमारा काम कर देंगे तो हम यहाँ से भी वाइंड अप कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब लोगों ने ये सोचा हुआ है, ये हमारा कोई कमेटी, हम 20-22 लोगों की कमेटी भी है। एसी साहब को पता है, डीसी साहब को भी पता है कि हमने कोशिश की थी कि ये किसी भी तरह ये किसी बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से और पुरअमन तरीके से किसी टेबल पे बैठ कर अगर ये बात हो जाती तो ये अच्छा था। तो अब 2 दिन उन्होंने हमें हमसे लिए, उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो अब इन लोगों को हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग आप देख रहे हैं, आपके चैनल देख रहे हैं कि लोगों ने ये कहा है कि अभी खाने का टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद लोग अपनी सफ़बंदी करेंगे। हम इनके साथ जाएँ या ना जाएँ, लोग फिर भी जाएँगे। तो मैं तो लास्ट टाइम में मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अभी वक्त है हमारे पास, आधा घंटा है, पौना घंटा है वहाँ जाने तक, तो इसका कोई सलूशन निकाला जाए, इसका कोई पायदार पुरअमन हल निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 साल के अंदर हमने 20 दरख्वास्तें भी दी, सैकड़ों बार हम उनसे जाके मिले भी, उसके बावजूद अगर काम नहीं हुआ तो लोग इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे जी। उसकी कोई भी अगर नताइज निकले हमें नहीं पता, हम तो हमारे लोग भी मजलूम हैं, हम खुद भी सफ़ेद पोश लोग हैं, हम स्टेट के साथ लड़ने के काबिल भी नहीं हैं, लड़ना चाहते भी नहीं, हमारी अपनी स्टेट है। लेकिन अगर इन लोगों ने ताकत के ज़ोर पे हमें रोकने की कोशिश की तो डेफिनेटली वहाँ पे तसादम हो जाएगा। उसकी तमाम तरह ज़िम्मेदारी तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पे होगी। या जब 2 साल से हम इन लोगों की बात लेके पुरअमन तरीके से उनके पास जा रहे हैं, बार बार उनको टाइम दे रहे हैं, इस धरने को भी इस महीने में हमने 6 दफ़ा आगे पीछे किया। अगर उन्होंने करना होता तो वो कर देते। अब हमें नहीं लग रहा, हम मायूस हो चुके हैं, हम अपने नुमाइंदों से भी मायूस हो चुके हैं, हम अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी मायूस हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट लेके ये चाइनीज़ आए हुए हैं यहाँ पे और ये सब लोग मिले हुए आपस में। मेरे भाई शबीर ने अभी कहा कि उनके पास गाड़ियाँ उसकी है, बालाकोट के अभी बैठे हुए थे हम एसी साहब के पास। हमने कहा एसी साहब आप क्या फ़ैसला इनके खिलाफ ले सकते हैं, जिस ऑफिस में बैठा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऑफिस भी चाइनीज़ ने बनाया है। तो जब हमारे इन लोगों को जाके इतनी बड़ी सहूलतें दे देते हैं तो ये सहूलतें हमसे तो छीनते हैं ना। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी तहसील इंतज़ामिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, हमारे डिवीज़न लेवल तक हमारी जितनी एजेंसीज़ या जो लोग भी हमारे ऊपर अब जबर करने की कोशिश करेंगे वो सब इनके साथ मिले हुए हैं और ये लोग बेनकाब होंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, इन लोगों ने बड़ा गलत किया लोगों के साथ और इन सफ़ेद पोश लोगों को ये आप देख रहे हैं किस तरह इनको बिठाया हुआ है। इनके चेहरों से बदमाश लग रहे हैं, क्रिमिनल लग रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर ये मजलूम लोग हैं, ज़मीनें भी अपनी 1662 कनाल दे दी, 462 मकानात के भी इन्होंने पैसे खा लिए, 6-17 के नीचे इन्होंने कब्ज़ा लिया और बाच में 25% जबराना देना तो उसका 15% लगाया हुआ है। दियार के हमारे पैसे जंगल के काट के भी ये 50% खा गए, 20% इन्होंने फॉरेस्ट वालों को दूसरे पैसे रोक के रखे हुए कटौती कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जुल्म है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम अपने एरिया में जाके हमने उसका कब्ज़ा ले लिया तो फिर हम 4 नुकात पे नहीं रुकेंगे। फिर हम कोशिश हमारी ये होगी कि हम सारी इस पूरे मौज़ा पारस को इकट्ठा करें, वहाँ बैठ के इनके साथ हम अपने MPA को भी बुलाएं, MNA को भी बुलाएं, दीगर जो पावरफुल लोग हैं उन सबको बुला के और कोशिश करेंगे कि मीडिया के सामने इनके साथ एक ऐसा कोई फ्रेमवर्क, कोई ऐसी चीज़ मुआहदा तय पा जाए जिसकी वजह से इस तरह के तसादम होने का अंदेशा ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारा तो टूरिज़म से चल, आपको पता है कि वादी कागान टूरिज़म पे सारा है और टूरिज़म चलता है पुरअमन एरिया के अंदर, तो ये हमें ही नुकसान नहीं दे रहे, ये होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान दे रहे अगर यहाँ का अमन ख़राब हुआ। और ये जिस तरह हमें गिनती हमारी कर रहे हैं, जितना हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे, अगर यहाँ हमारे लोगों के ऊपर कोई लाठी चार्ज हो जाता है, कोई सख्ती हो जाती है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो ये फिर इसका दायरा कार फिर शांगड़ी तक और 1662 कनाल तक नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ये पूरी वैली में फैलेगा और उसका तमाम तर नुकसान इंतज़ामिया को होगा। मैं आपके चैनल की वसातत से अभी भी ये गुजारिश करता हूँ अपने असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट से भी, अपने DC साहब से भी, अपने कमिश्नर साहब से भी कि काइंडली इन लोगों को इनके पुरअमन, देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है।
अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इसकी ज़मानत दे रहे हैं, जब हम तमाम एजेंसीज़ को दे रहे हैं, तहसील इंतज़ामिया को दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को जब हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम पुरअमन रहेंगे और हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, हम 22 लोग इन सब लोगों की, तो फिर उनको स्पेस देना चाहिए। शाह साहब, अभी आपने एक बात की थी कि जी कोई धमकी, हमें कोई कॉल आई है कि जी वहाँ पे पुलिस है वगैरह वगैरह, तो किसने धमकी दी है, कौन है? देखिए, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि इंतज़ामिया को इस तरह के इनके टाउट वगैरह टाइप के लोग जो थानों को वो करते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस भेजते हैं, जो आगे जाके अपने वो जो कहते हैं कि अगर रोटियों पे पलने वाले लोग, तो वो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि जी वहाँ लोग इतने नहीं होंगे, उधर से ये आएगा, आर्मी रोकेगी। आर्मी हमें क्यों रोकेगी? पहली बात तो ये है कि हमारी जो पाक आर्मी है, इनका ब्रिगेडियर में मैं आज से 3 साल पहले मैं जाऊँगा, ब्रिगेडियर फात साहब से लेकर इस वक्त तक हमारा ये रिकॉर्ड चेक करें कि हमने तो टोटल कोऑपरेशन की है। हमने तो हर वक्त जब हमें कॉल की है, जब बुलाया तो हम उनके पास पहुंच गए, हम तावन दिया है। तो आज हमारा मामला है सिविल इंतज़ामिया के साथ, तो आर्मी को तो फ्रीक बनने का कोई हक ही नहीं है, तो उनको तो आना भी नहीं चाहिए। बाकी रहेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे, हम ना वहाँ से आएंगे, ये लोग जाएंगे। और देखें, एक ही बात है, हम ये अभी भी मैंने इस हिसाब से भी गुजारिश की है, मेरे से फ़ोन पे बात हुई है, तो मैंने उनको कहा जी सर इनको स्पेस दें, इनको स्पेस दें। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एक हफ़्ता भी आप हमें पैसे ना दें, हमारे साथ एग्रीमेंट भी ना करें, तो मैं लोगों को पुरअमन वहाँ रख सकता हूँ, लेकिन बैठेंगे लोग वहाँ जाके। तो बस ये सूरत हाल है। तो अल्लाह ही शर्म पर्दा रखे, हमारा भी और इनका भी। और इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद चलते हैं, आपके कैमरों के साथ जाते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह 2 दिन से आप देख रहे हैं सुकी कनारी डैम का जो मसला चला आ रहा था और जो मुतासरीन हैं यहाँ पर उन्होंने धरना शुरू किया हुआ था, और जिस तरह मैंने कल भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इन्होंने आज 2 बजे का टाइम दिया हुआ था बकौल इनके कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट जो हैं उन्होंने इनको 2-2:30 बजे का टाइम दिया था कि जी हम आपके साथ कोई मुतालबात या कोई भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लेट हुआ तो मुजाहिरीन जो थे उनका जो पीसफुल धरना था वहाँ से ख़त्म किया और वो पेशकदमी शुरू कर दिया, और शायद कि मेरे ख्याल से वो जो सुकी किनारी डैम की जो साइड है वहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये जैसे ही यहाँ से निकले हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट, डीएसपी बालाकोट और एसएचओ बालाकोट रास्ते में आए हैं। उनसे मुज़ाकरात इन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन मुजाहिरीन जो थे वो आगे की तरफ चले गए। शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए हैं मुजाहिरीन से दोबारा आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन वो आपसे मुज़ाकरात नहीं किए, आगे की तरफ चले गए। सर, बहुत अरसे से ये मसला चला आ रहा है, आपसे पहले से समीर साहब थे यहाँ पर, फिर यहाँ पर कैप्टन औरंगज़ेब हैदर साहब थे, हमने उसको कवर किया, हमारे सामने उन्होंने कहा चंद दिन में हल हो जाएगा। अभी कासिम साहब आए तो कासिम साहब ने भी यही कहा था कि जी हम करेंगे, आपने भी शायद इनसे कोई बात की है। तो सर वजह क्या है, क्या वजह क्या है सर? इनसे वो जो कंपनी के लोग हैं, जो एसके हाइड्रो पावर वाले हैं, वो भी बात नहीं कर रहे, इंतज़ामिया भी बात नहीं कर रही, सर मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कमिंग एयर। असल में कल भी परसों हमारी एक काफ़ी ठीक ठाक एक डिलिब्रेशंस हुई, हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई कमेटी से, जो नुमाइंदा कमेटी है यहाँ की, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। जो डीएसपी साहब दोनों इधर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए एक प्राइवेट नेगोशिएशन और एग्रीमेंट उनके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई कंक्रीट हम इनके साथ कमिटमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि हमने आगे चीज़ों को सारों को देखना है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हमारी है, वो हम फिर पूरा भी कर सकें। तो इस वजह से चाइनीज़ का अपना एक सेटअप है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। कुछ ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स है जो ये करना चाह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं जो कि बिल्ट आफ्टर सेक्शन 4 है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो। उस पर कैटेगोरिकली ला मौजूद है। इनको हमने पहले भी कहा है कि आप प्रॉपर फोरम, आप हमारे जुडिशल कोर्ट्स में जाएं, और 2 साल डिले होने का वजह भी यही है कि ये प्रॉपर फोरम पे नहीं गए, ये कोर्ट्स में नहीं गए और इस चीज़ का इंतज़ार किया। तो वो आखिर में थोड़ा सा ये एस्केलेट हुआ, लेकिन वी आर होपफुल कि ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल बैठ के ये हल होगी। और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमेशा इन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को जगह दी है और
बालाकोट और पारस के जितने भी अवाम हैं, तो हमने इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत सारे मुतालबात माने भी है, उन चीज़ का भी इनको इतराक होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पार्ट पे कम अज़ कम नहीं है, मेरे ऑफिस के पार्ट पे कैपेसिटी में या डीसी के कैपेसिटी में, ठीक है ना, तो उस चीज़ों को हम देख रहे हैं और उनको हम नेगोशिएशन के ज़रिए और टेबल पे आके हम सारी चीज़ों को मीडिएशन करके वो सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग हमारा साथ देंगे और हमेशा हमारे साथ देंगे। सर यहाँ पर ये लोग अभी ऊपर चले गए हैं, यहाँ पर आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी है, तो इन लोगों को अब किस तरह आप रोकेंगे, क्या करेंगे? कैटेगोरिकली एंड प्रिंसिपली मैं ये बात कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का किसी को इख्तियार नहीं है और ये लोग इसको मान भी रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम हमारा सारा कुछ पुरअमन होगा, लेकिन एक प्रीमिसेस में जहाँ पर हमारी पाक आर्मी जो है उसकी हिफाजत में मामूर है और जो कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, आजकल बहुत ही थ्रेट्स भी आए हैं, उसमें किसी भी इस किस्म की चीज़ के हम मुतामिल नहीं हो सकते कि इतनी सारी तादाद में लोग जो है हाउ लोकल हो, हाउ पुरअमन हो, हाउ जो भी हो, ठीक है ना, तो वो उधर जाए। तो अभी नुमाइंदा कमेटी भी ऊपर गई है और सारे डिलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उधर ये बाउंड्री जो है उस पर खड़े हैं, तो सारे वापस आएंगे इंशाल्लाह, हमारी बात सुनेंगे और आप कोऑपरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह अभी असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और इनका भी यही कहना है कि मैं उन लोगों के साथ जो मेरे अभी मुतालबात हैं, अभी यहाँ से तो वो गए लेकिन आगे मुतालबात होंगे और वो वापस आएंगे। होपफुली कि वो इनकी बात भी दुरुस्त है कि उनके साथ उनके मुतालबात जो हैं वो हो जाएँ और वो वापस आ जाएँ। मज़ीद देखते हैं आगे कि वो मुतालबात उनके जो हैं वो मानते हैं या नहीं मानते। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सुकी किनारी डैम के जो मुतासरीन हैं उन्होंने यहाँ से कूच कर लिया और वो इस वक्त पहुँच गए हैं वहाँ पर सुकी किनारी डैम के वहाँ पर जो शेड बने हुए हैं वहाँ पहुँच गए, अपनी ज़मीनों पर पहुँच गए हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ से पकी पकाई देगे यहाँ पर पहुँच गई हैं। लोगों ने कहा है जिस तरह हमने 2 दिन यहाँ पे धरना दिया, अब वहाँ से तो उठेंगी नहीं, यहाँ पे तो 2 दिन, अब तो वो अपनी ज़मीनें वहाँ पे जो इदारे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाद सिविल कपड़ों में लोग बैठे हुए हैं, न जाने कौन लोग हैं वो जो हमारे मुल्क के शहरियों को इस तरह की मतलब बातें कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि यार ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है यार, कुछ खुदा का खौफ करो, इसको वज़ीरिस्तान ना बनाओ। और इतनी ज़्यादा मैं इसका खुद गवाह हूँ कि उन लोगों ने जिस तरह मतलब बिहेवियर उनका था, खैर वो बात की बात है। अभी मैं नाजरीन आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं इन लोगों की जानिब से ये एक बेल जो है ये भी यहाँ से रवाना हो गई है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो देग है ये भी यहाँ पे पहुँचाई है चावलों की। ये दिन की बनी हुई थी तो ये शाम के लिए, और शाम के लिए अभी ये जो बेल है यहाँ से ऊपर जाएगी और ये बेल को ज़बा करेंगे और आज तो मौज मस्ती होगी। यहाँ पर गाना बजाना होगा, इलाकाई मौसीकी होगी, यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा। पाकिस्तानी जो वो हैं मिली नगमे हैं वो गाए जाएंगे, बड़ा रक्स होगा यहाँ पर, क्योंकि लोगों की अपनी ज़मीनें हैं। नाज़रीन मैं बताता चलूँ ये वो ज़मीनें हैं जो इन लोगों की ज़मीनें हैं, ये किसी और की ज़मीनें नहीं है। 462 मकानात को जो डिमोलिश किया गया है ये इन लोगों के। आपको चाहिए था कि आप उन लोगों को उनके जो मुआवजा जात हैं वो देते, लेकिन आपने वो नहीं दिया, उल्टा यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो अब संभालें, अब लोग आ गए, ये भी पाकिस्तानी लोग हैं। मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा था वो करके दिखाया आपने, मैं मानता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। मैंने बहुत से जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो कवर किए हैं। लोगों ने कहा कि हम जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कोई मसलहत के तहत या कुछ उनके जो मुतालबात थे वो पूरे हुए, कुछ ना हुए और वो ना गए। आपने 2 दिन पहले कहा था, मैं भी रिपोर्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि हो सकता है एंड टाइम पे कुछ हो जाए और थोड़ा सा भी हो जाए तो ये कहेंगे कि जी हम नहीं जा रहे, लेकिन आप चले गए और सोने पे सुहागा। आज तो मैं देख के हैरान रह गया, वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, खवातीन यहाँ से अभी मैं देख रहा था नाजरीन, बुरका पोश खवातीन 100 के करीब यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो शाह साहब माशाल्लाह मेरा भी अब दिल कर रहा है, मैं भी यहाँ से नहीं जा रहा क्योंकि बेल यहाँ पे ज़बा होगी। दिन को हमने बकरे खाए जी नाजरीन, मैं ये भी बताऊँ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ था। तो शाह साहब रात को यहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, तो अब किस तरह देखते हैं, कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, क्या रद्द अमल है उसका?
शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि बग़ैर किसी तसादम के वो जो हम चीज़ चाह रहे थे वो हो गई है। हम जो अपना 162 कनाल ज़मीन जिनके ऊपर उन्होंने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ था, उसके ऊपर हमारे जो मकानात वगैरह थे, तो उनका केस हम पूरे 2 साल से लड़ रहे थे और बड़े पीसफुल रहे। और हमारी एक 20-22 रुकनी कमेटी बनी हुई है और हम कमेटी के लोगों ने लोगों को रोक के रखा हुआ था कि हम अपने MPS साहब के पास, MNA साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, DC साहब के पास 2 साल हमने पूरे पुरअमन तरीके से किया। तो अब इन्होंने भी एक लिमिट और हाथ क्रॉस कर दी थी। लोगों ने जब ये सोचा कि कुछ भी नहीं हो सकता इन दफ्तरों के चक्कर लगाने में, तो फिर कल परसों आपके सामने ही लोगों ने ये फैसला ले लिया था। ये जो हम 24 घंटे पहले नहीं आए, उसकी एक वजह ये थी कि हमारे जो तहसील इंतज़ामिया है, अच्छे लोग हैं वहाँ, उन्होंने हमें ये कहा था जी कि एक आध दिन आप वहाँ वेट करें जाके। तो इसलिए हमने अपना जो धरना हमने यहाँ देना था, जो एहतजाज हमने यहाँ करना था, तो इसके साथ ही जो बस्ती थी शांगड़ी, तो हमने इसको वहाँ महदूद करके पड़ाव डाल के रख दिया। तो हमारी ये कोशिश भी थी, हमने अपने तमाम काम में बाला को भी ये कहा था कि जनाब आप बीच में आएँ और चाइनीज़ को भी बिठाएँ, इसके हाइड्रो को भी बिठाएँ, तहसील इंतज़ामिया बैठे, हमारे MP MNA बैठे, हमारी कमेटी को बिठाएँ, डायलाग करेंगे। डायलाग के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो ये इस पर बिलीव करता हूँ। और अगर तालिबान के और अमेरिका के डायलाग हो सकते हैं तो हमारे और इनके दरमियान क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये डायलाग करना ही नहीं चाह रहे। इनकी कोशिश ये समझते थे कि ये मौजा के लोग बड़े कमज़ोर हैं, जिस तरह इनसे हमने कब्ज़ा लिया, इस तरह इनको 2 साल आगे पीछे बत्ती के पीछे लगा के रखेंगे और ये हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने अपने मौजे का इनसे कब्ज़ा ले लिया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी ऐसी साहब भी ये बात कर रहे थे जी कि आप 2 दिन के लिए डिस्पर्स हो जाए, 2 दिन के बाद हम आपका वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, लोग नहीं उठेंगे। हम कमेटी वाले अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 साल तक हमने इन लोगों का वेट किया है। तो अब लोगों ने ये सोचा हुआ है कि कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़, अभी भी हमारी फैमिलियाँ शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं, कल से यहाँ टेंट वगैरह आ जाएंगे, तो लोग टेंट लेकर आएंगे। पहले भी हम सीजनल रिहायशी प्लेस पे रहते थे, वहाँ कोई बिजली की और इन चीज़ों की तो हमें पहले भी सहूलत नहीं थी। और फिर सीज़न का इलाका है, यहाँ पे चरागाहें हैं हमारी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला हमारा प्रोग्राम ये है कि कल से हम अपने सारे एरिए के अंदर अपने टेंट वगैरह ले आएंगे और आर्जी तौर पे हम आके अपनी रहायशें इख्तियार करेंगे। और जब तक मसला हल नहीं होगा, बेशक ये बड़ी ईद तक करें, ये 1 साल के बाद करें, काम हम रोक के रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल शाह साहब, जब 2 मुल्कों की लड़ाई होती है तो भी टेबल टॉक होता है और वहाँ पर जो है 2 मुल्क जो हैं वो जंग के दौरान भी एक जगह पे बैठते हैं। और तालिबान और अमेरिका की अगर मसलहत के तहत वहाँ पर बैठ के वो टेबल टॉक हो सकती है, तो ये गरीब लोग हैं, ये इंतहाई यहाँ पर गरीब लोग हैं, ये कोई बड़े पैसे वाले लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। इनके छोटे छोटे घर थे, चंद हज़ार रुपये फी लोगों को यहाँ पे देने हैं, लाखों करोड़ों की बात भी नहीं है। और वो सारे लाखों बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 462 मकानात हैं और ज़मीन है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि जी एक बंदे को लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो मैं अभी जिस तरह शाह साहब ने भी बात की कि अभी ये धरना यहाँ पर शुरू हो गया, तो उम्मीद है कि जो आला हकाम है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करता हूँ और दीगर जो बड़े लोग हैं वहाँ पर उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पर लोग आकर बैठ गए। शदीद सर्दी है, मैं यहाँ पर कोट नहीं पहना हुआ क्योंकि मैं ऐसे ही आ गया था, लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है और मेरा सांस भी फूल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ऊंचाई पे है और ये लोग अपनी जगहों पर आ गए हैं। और अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर आ गई हैं, तो लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके मुतालबात जो है वो नहीं माने जाएंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर मैं अपना आज का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करता हूँ और इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि आपने इस पाकिस्तान में रहने वालों को जो उनके हक है, जो एक पाकिस्तानी को हक मिलना चाहिए, वो हक आप उसको देंगे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पाकिस्तानी के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो उसके राइट हैं, उस राइट पर चलते हुए आप उसके साथ बजोरे बाजू बात नहीं करेंगे, बल्कि टेबल टॉक और बिल्कुल आप उसको एक पाकिस्तानी के तहत। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि रियासत माँ होती है और माँ जिस वक्त अपने बच्चे को, जब बच्चा रोता है तो उसके साथ जिस शफकत से पेश आती है, मुझे उम्मीद है कि रियासत भी इन लोगों के साथ बच्चों की तरह पेश आएगी और इंशाअल्लाह इनके मसाइल हल होंगे। इंशाअल्लाह दोबारा मैं प्रोग्राम करूंगा जब इनके मसाइल हल होंगे, और अगर हल ना हुए उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त और एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई बात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।